और 15वां सवाल जो 1 करोड़ का है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन संयोगवश वो उसका आंसर न दे पाए और वो वहीं पे फिर क्विट किया और 50 लाख रुपए जीत के आए मेरा बेटा। ऐसी ही मेहनत को सफल किए हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा शहर में रहने वाले योगेश साहू ने। देश का सबसे चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति के लिए हर किसी के मन में चाहत होती है कि वो इस शो का हिस्सा बने, यानी हॉट सीट पर बैठकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से सवाल बोले और लाखों रुपए जीतने का अवसर उन्हें मिले, लेकिन इसके लिए कड़ा मेहनत करना पड़ता है। ऐसी ही मेहनत को सफल किए हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा शहर में रहने वाले योगेश साहू ने। आइए योगेश साहू के घर पे मैं हूँ और उनके परिवारजनों से जानेंगे कि इस उपलब्धि के लिए कितने उनको मेहनत करना पड़ा है और कितनी खुशी परिवार वालों को है। बहरहाल योगेश ने शूट कंप्लीट करके लिया है बम्बई जाकर के कौन बनेगा करोड़पति का एक अच्छे पायदान तक वो पहुँचे हैं और उसके बाद इस पूरे शो का टेलीकास्ट 18-19 तारीख को अगस्त में इसी महीने होने वाला है। आइए परिवारजनों से बातचीत करते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं और बहुत गौरवशाली क्षण है, मैं उनके घर आया हुआ हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक बहुत अच्छे पायदान पर योगेश पहुँचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, केबीसी जैसा मंच शुरू से योगेश होनहार रहा है, स्कूल समय में भी टॉपर रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट का। क्या कहेंगे इस उपलब्धि के लिए, परिवारजनों का क्या कहना है इस पर? अब वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है और इसके लिए तो केबीसी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे लड़के का जो लक है, उनका जो भाग्य है बहुत प्रबल है। मतलब जिस चीज़ में वो कहते हैं ना मैं ये करूँगा करके, वो करके ही रहता है। और भगवान की कृपा से और हमारे जो माता पिता हैं उसके आशीर्वाद से वो एक बार में ही उस कर लेता है। अभी तक जैसे 9th क्लास में उसने बोला कि मैं छत्तीसगढ़ में 10वीं टॉप करूँगा, वो किया बेचारा। उसके बाद 10वीं टॉप करने के बाद सब यही न्यूज़ सब आए। उसके बाद वो बोले कि मेरे को IIT बॉम्बे करना है। IIT मतलब बॉम्बे जाना, उसका मतलब एक लक्ष्य था। तो वो यहाँ से अब जैसे जैसे अब भाई हम लोग का आय बहुत कम है, लेकिन 10वीं टॉप करने के बाद वो लड़के का भाग्य जो देखो प्रबल उनका, इधर उधर मतलब बिलासपुर से फ़ोन आए, रायपुर से फ़ोन आए, जगदलपुर से फ़ोन आए हमारे यहाँ पढ़ा करके। लेकिन बिलासपुर के एक स्कूल है करियर पॉइंट, और वो कोचिंग भी चलाते हैं। वो संयोग से हमारे घर आए और घर आने के बाद बोले कि हमारे यहाँ एक बार जाके देखो। फिर वो वहाँ गए, वहाँ एडमिशन हुआ उनका, वो स्कॉलरशिप में पढ़ाए। ये भी संभव नहीं था, यह हमको कुछ नुकसान करना पड़ता उसके लिए। तो संयोग से ये भी एक ही बार में उन्होंने IIT बॉम्बे पहुंच गया और एक बार में ही वो भी कर लिए। उसके बाद मुझे जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो बेचारे, हम जैसे पढ़ा नहीं पा रहे बच्चे को, वैसे हमारे जैसे और भी हैं जो पढ़ने वाले टैलेंट बच्चे, उनका सहयोग करूँगा, आगे कुछ करूँगा ऐसे करके। वो प्राइवेट जॉब नहीं करना है, मुझे UPSC क्लियर करके एक IAS अधिकारी बनना है और मैं लोगों का कुछ मदद कर सकूँ, उसका एक भावना है मन में। तो उसी भावना को लेकर वो UPSC में एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। और ये UPSC का जो प्रीलिम्स पेपर है पहले 21 अगस्त तक हुआ, वो क्लियर भी कर लिया है। और 21 अगस्त तक वो मेंस का पेपर है, उसी तैयारी में जुटा हुआ है। तो उसका तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। केबीसी के लिए शो के लिए जब आप लोग शूट करने गए थे, कैसे गए थे, यहाँ से कैसे रूटीन था वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र बताइए। अब KBC में एक बार अगर सेलेक्ट हो गया आपका, तो KBC वालों की जिम्मेदारी उन लोग लेते हैं जिम्मेदारी पूरा। और वो फ्लाइट का टिकट भेजते हैं, ऑनलाइन टिकट भेजते हैं। फिर आप यहाँ से जैसे रायपुर तक हम लोग अपने सुविधा से गए, लेकिन वहाँ रायपुर से उनका जो सुविधा था फ्लाइट में अपन गए। फिर वहाँ जो KBC वाला है उनका गाड़ी आया एयरपोर्ट लेके गए, होटल में रखे। फिर वहाँ सब भोजन वोजन का व्यवस्था था। फिर दूसरे दिन हम लोग जैसे हम 5 तारीख को गए, 6 को हम लोग का शो था और 6 तारीख को शो हुआ रात को 9 बजे के आसपास, वो चला 11:30 बजे तक। फिर शो 10वां सवाल तक शो जो है ख़त्म हो गया। फिर
उस दिन ख़त्म हो गया। फिर 7 तारीख को सेकंड शो चालू हुआ और वो सेकंड शो भी 14 सवाल में वो भी समाप्त हो गया। फिर कंटिन्यू उनके चलाए, लेकिन वो उस शो को वहीं पे रुक के उसी समय फिर दूसरा चालू किए और 15वां सवाल जो 1 करोड़ का है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन संयोगवश वो उसका आंसर न दे पाए और वो वहीं पे फिर क्विट किया और 50 लाख रुपए जीत के आए मेरे बेटा। हमें उसके ऊपर इतना गर्व है, मेरे परिवार को, उनके मम्मी को, मेरी माता पिता को, मेरे उनके भाई बहन को, वो हम लोग बहुत गौरवान्वित करते हैं उनको। एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, यूपीएससी क्लियर करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इस बीच जब योगेश ने अपने मन की बात कही कि मैं केबीसी जाना चाहता हूँ या मेरा चयन हो गया है, तो आपका क्या सोचना था, आपका क्या कहना था कि यूपीएससी आप कर रहे हैं तो केबीसी के लिए आपका मन में क्या था कि आपने कैसे उसको बताया जब आपसे पहली बार उन्होंने चर्चा की? मैं बोला भैया पढ़ाई आपको करना है, आप कैसे मैनेज करोगे, अगर हो सकता है तो करो, अगर नहीं हो सकता है, अगर मन में नहीं है तो मत करो। अगर आप करना चाहते हो और कर लोगे तभी करना, फिर बाद में ये मत वो होगी मेरे के ये हो गया ऐसा कर, मतलब एक बोझ मत बने, मेरा ये मानना था उनके लिए। अब ये फिर वो देखो संयोग ऐसा होता है, मेरे लड़के ने, आदमी लोग तो 20 साल तो उसका तैयारी करते हैं लेकिन संयोग से नहीं होता है। मेरे लड़के एक बार ट्राई किया, भगवान की कृपा बताया ना, मेरी माता पिता का आशीर्वाद, इनके संयोग से एक बार ट्राई की, एक ही बार में केबीसी में सिलेक्ट हो गया और हम वहाँ तक पहुँच भी गए, 8 सीट पर बैठ भी गए, 50 लाख जीत के भी आ गए। सदी के महानायक को टीवी में देखते थे भैया, कैसा लगा उनके सामने बैठना? और बैठना तो दूर, जब वो उनके जुबान से आपके बेटे के लिए तारीफ के ऐसे शब्द निकल रहे थे, आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? अमिताभ बच्चन जी सदी का नायक है, उनके सामने या उनके आसपास बैठना, उससे मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी का तो कई साल लग जाता है उसके मिलने के लिए। और जो मैं अभी जब गया था, हम लोग को 10 का ग्रुप था, 10 लोगों का, उसमें एक 65 वर्ष का महिला थी, जो बताओ कितना दिन से ट्राई कर रही थी वो। और वो कहाँ का, हाँ मेरे ख्याल से वो मुंबई का ही है, कहीं ठाणे होने कहीं पर, वो इतने दिन से ट्राई कर रही थी। 65 वर्ष का महिला, वो भी हमारे साथ थी। अब ये तो नहीं मालूम उसका नंबर लगा कि नहीं लगा, हम लोग का पहले से हो गया भगवान की कृपा से। अब उनके पास, अमिताभ बच्चन जी के पास जाना ही बहुत बड़े गौरवंती की बात है भाई। बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत गर्व की बात है कि मेरा बेटा वहाँ तक पहुँच गए। वो तो चाहता था कि मतलब बहुत ट्राई किए, इसके पापा पहले से बोलते थे कि मतलब कोशिश करो बेटा यहाँ जाने का करके। एक ही बार ये ट्राई ना, उसका भगवान साथ दे दिए कि हो गया उसका। सदी के महानायक के सामने आप बैठे हुए थे, कैसा लग रहा था आपको? आपका बेटा बहुत हॉट सीट में बैठा। बहुत खुशी की बात, इतना खुशी में तो मैं तो चिल्लाने लग गई कि मेरा बेटा इतना वो पहुँच गया है करके। 12:30 बजे रात को कॉल आया उसका, फिर मैं चिल्लाने लग गई, ओ बेटा करके, इतना रात तक जग रहे हो मम्मी ऐसे करके, तो मैं ये फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ बेटा ऐसे करके। मेरा भाई जो है प्रदीप, जो मेरे गांव का नाम रोशन किए हैं, ग्राम पंचायत टेका का, साथ में भाटापारा बलौदा बाजार जिले का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ हमारे साहू समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। और मेरे जानकारी में हमारे पूरे ज़िले से एक भी व्यक्ति इस लेवल पे नहीं पहुंचा है केबीसी में जो हमारे भाई योगेश साहू पहुंचे हैं। और इसके लिए मैं इस टाइप के जो प्रोग्राम करते हैं केबीसी वाले, उन लोग तो केबीसी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अमिताभ बच्चन जी हमारे महानायक जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो होस्ट करते हैं इस कार्यक्रम को। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे योगेश भाई है वो केबीसी में जाके 50 लाख जीते। इसके लिए योगेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत ही मेधावी छात्र था, उनका पढ़ाई शुरू से ही 10वीं टॉपर रहा है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और भविष्य में वो कलेक्टर बन के आए, हमारे क्षेत्र का, समाज का और पूरे भाटापारा जिला बलौदा बाजार को गौरवान्वित करे, यही मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है।